Hey guys, Shivam here and welcome to the channel The Exam Mania. So guys, आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में कुछ एक नया टॉपिक नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि होंगे डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाले। ठीक है, ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो इसको देखेंगे क्या अप्रोच रहेगी, बेस्ट अप्रोच रहेगी जल्दी करने के इसकी। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन professes to sell his milk at cost price, but he mixes it water and thereby gains 25%. The percentage of water in the mixture. एक बेईमान दुकानदार ने क्या किया, ठीक है, उसने क्या हुआ कि वो बेचता तो कॉस्ट प्राइस पे ही है मिल्क, ठीक है, बट उसने क्या किया, पानी मिला दिया। जितने में लेके आया था मिल्क, जितना लीटर मिल्क होगा उसमें जितने में लेके आया था उसमें पानी मिला के उसने उसी दाम पे, दाम नहीं बदले उसने, बस पानी मिला दिया उसको, ठीक है, और बेच दिया। तो उसमें उसको कितना फायदा हुआ, 25% का फायदा हुआ। हमें बताना है कि द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, की जो मिक्सचर था उसमें पानी का प्रतिशत कितना था। सो फायदा उसको कितना हुआ 25% का फायदा हुआ, ठीक है। 25% का मतलब यानी 1/4। इसका मतलब कि अगर 4 लीटर होगा मिल्क, 4 लीटर अगर मिल्क होगा तो उसने 1 लीटर जो है पानी मिला दिया होगा। क्या मिला होगा, 4 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया होगा। और मिक्सचर कितने का था, मिक्सचर तो 5 लीटर हो गया, ठीक है, मिक्सचर जो है 5 लीटर का हो गया। तो पूछा है कि वाटर कितना था, 1 लीटर, मिक्सचर कितना था 5, तो यही निकाल देंगे इंटू 100। हमें परसेंटेज ही तो निकालना है, ये कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। तो कितना पानी मिलाया था उसने, मतलब जो मिक्सचर था एट लास्ट जो फाइनल मिक्सचर आया था उसमें पानी का जो प्रतिशत निकला वो कितना निकला, 20%, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मिल्कमैन परचेजेस द मिल्क एट ₹X per liter and sells it at ₹2X per liter. Still he mixes 2 liter of water with every 6 liters of pure milk. What is the profit percentage? एक दूध वाला है, उसने वो क्या करता है, X रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध क्या है खरीदता है, और उसको बेचता क्या है, दुगने दामों में बेचता है। जैसे मान लीजिए 1 रुपए प्रति लीटर दूध खरीद रहा है तो बेचेगा कितने, 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो बेचेगा। बट फिर भी वो क्या कर रहा है, हर 6 लीटर मिल्क में 2 लीटर पानी मिला रहा है, हर 6 लीटर मिल्क में 2 लीटर पानी मिला रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, हमें बताना है कि उसको कितना फायदा होगा। मान लीजिए वो सीपी कितना है, यहाँ पे कितने में लेके आया था, X रुपए प्रति लीटर है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना, बेच कितना रहा है, बेचा कितने, या फिर ऐसे करिए कि सीपी कितना पड़े, X रुपए प्रति लीटर है, ठीक है, और हर 6 लीटर, मतलब मान लीजिए वो 6 लीटर ला रहा था, ठीक है। तो सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा सीपी। और बेच कितना रहा है, अब बेचते टाइम जो प्राइस है उसने वो डबल कर दिया, 2x रुपए प्रति लीटर, ये लीटर मान लीजिए, ठीक है। 2 मतलब 2 रुपए प्रति लीटर या 2x प्रति लीटर मान लीजिए के हिसाब से बेच रहा है। अब उसने 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, अब 8 लीटर जो है 2 के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। बेचते समय उसने 2 लीटर पानी मिला दिया 6 लीटर में, लाया होगा मान लीजिए हम 6 ही मान लेते हैं, 6 रुपए 1 लीटर के x रुपए, तो 6 लीटर के 6x रुपए, ठीक है। बेचते समय क्या हुआ, 6 लीटर, हर 6 लीटर में वो क्या मिला रहा है, 2 लीटर पानी मिला दे रहा है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 8 लीटर। 8 लीटर को वो 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, 8 लीटर को वो 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, तो कितना हो गया 16x। अब हम ये निकाल लेंगे कि कितना फायदा हुआ उसको, 10x का फायदा हो गया यहाँ पे, ठीक है, 10x का फायदा हो गया, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। और सीपी पे निकालते हैं, हमेशा प्रॉफिट किस में निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट, ठीक है, वो हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना था, 6x इंटू 100 कर देंगे, x से देखिए x कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5, तो 500 बटे 3, ठीक है, परसेंटेज। या फिर इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाइज सम मिल्क एट ₹10 प्रति लीटर and mixed 5 liters of water to this milk and then sold it at ₹10 per liter and gains 20% profit. Find the quantity of milk that he bought. एक बेईमान दुकानदार है, उसने अपना मिल्क जो है 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा और बेचते समय, ठीक है, बेचा 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से।
बट क्वांटिटी बढ़ा दी, उसी को क्या हुआ, उसमें 5 लीटर जितना भी क्वांटिटी उसके जितनी उसने खरीदी होगी मान लीजिए, ठीक है, जितनी उसने खरीदी होगी उसमें 5 लीटर पानी मिलाया और उसी रेट पे बेच दिया। तो आप ऐसे बताइए तो उसको कितना फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बॉट, मतलब कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी होगी। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए 5 लीटर दूध लेके आया था, ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं कैसे। 5 लीटर दूध लेके आया था 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। अगर वो 5 लीटर, ठीक है, ऐसे समझिए कि 5 लीटर दूध लेके आया था, अगर वो 5 लीटर दूध उसी रेट पे बेच देता, मतलब 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता, तो उसको क्या फायदा होता, कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, ना लॉस होता। बट यहाँ पे फायदा क्यों हुआ, क्योंकि उसने जो 5 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाया था उसके भी तो 10 रुपए के हिसाब से पैसे उसको मिले होंगे, उसको भी तो 10 रुपए के हिसाब से पैसे मिले होंगे, है कि नहीं। तो वही तो 20% मतलब 20% मतलब बराबर कितना, 5 लीटर। ये जो 20% का फायदा आया, ये फायदा जो हुआ, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये 5 लीटर के हिसाब से हुआ। हमें बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बॉट, दैट ही वो कितना लेके आया था, और जो मिल्क होगा वो अपने आप में कितना होगा, जब वो लेके आया होगा 100% होगा, जब जो क्वांटिटी वो लेके आया होगा वो अपने आप में 100% हुई होगी। अब उसने 5 लीटर और मिला दिया, अब वो कितनी हो गई, 120 हो गई। अब उसने 5 लीटर पानी मिला दिया तो और 120 हो गई। तो 100% हमें निकालना है कि वो कितनी क्वांटिटी लेके आया होगा। तो इसी का 100% बनाने के लिए क्या कर देंगे, 20 यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से भी कितना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 100% बराबर कितना, 25 लीटर। 100% बराबर कितना, वो 100% ही मिल्क था, ठीक है, क्योंकि उसमें ना कोई उसको फायदा हो रहा था ना उसको घाटा हो रहा था। फायदा उसको तभी हो रहा था जब उसने 5 लीटर पानी मिलाया, तो उस पे ही फायदा हो रहा था। 20% बराबर 5 लीटर और 100% बराबर 25 लीटर, इसका मतलब वो 25 लीटर दूध जो है उसने क्या हुआ, खरीदा होगा। और ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन buy 40 liters of milk at rupees 193 per liter and mixed with some water to this milk and then sold it at rupees 193 per liter and gains 25% profit. Find the quantity of water that he mixed. एक बेईमान दुकानदार जो है वो 40 लीटर दूध लेके आया, किस हिसाब से लेके आया, 193 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लेके आया। उसमें उसने कुछ पानी मिलाया और उसको उसी रेट पे बेच दिया, ठीक है, रेट नहीं बदला यहाँ पे। 40 लीटर तो 193 के हिसाब से गया ही, ठीक है, जो पानी मिलाया था उसी के हिसाब, उसकी वजह से हमारे कितना फायदा हो गया, 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर मान लीजिए वो प्राइस बढ़ा देता है बेचते समय, 40 लीटर जो 40 लीटर तो बेचा ही बेचा उसने, ठीक है, जितने में लेके आया था 193 के हिसाब से, बट पानी मिला दिया तो 193 के हिसाब से जितने लीटर पानी मिलाया होगा उतना प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट किसके हिसाब से हुआ, पानी की वजह से हुआ। 25% प्रॉफिट किसके हिसाब से हुआ, पानी के हिसाब से हुआ। अब उसने 100% लेके आया था दूध, है ना, दूध जो है 100% लेके आया था, तो उस पर तो कोई फायदा हुआ ही नहीं वो, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40 लीटर, क्योंकि 40 लीटर में तो उसको कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो उस पे उसी के रेट पे बेचा उसने, उसी रेट पे बेचा, है ना। 40 लीटर जो लेके आया था वो 193 प्रति लीटर के हिसाब से ही बेचा उसने, तो उसको कोई फायदा नहीं, 100% पे ही बेचा। अगर प्राइस थोड़ा बढ़ा देता तो मान लीजिए 110% बेचता, 120% बेचता, बट उसने 193 ही रखा। फायदा जो उसको हो रहा था 25%, ये पानी की वजह से हो रहा था। तो हम अगर इसको 25% निकाल दें तो ये किससे कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, इक्वल। मान लीजिए इधर करेंगे 4 से डिवाइड तो 25 फोर कितना होता है 100, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर। इसका मतलब क्या कि 25%, 10 लीटर जो है पानी मिलाया होगा उसने, क्या मिलाया होगा, पानी मिलाया होगा 10 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाय 121 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 10 रुपीज प्रति लीटर and mix some water to this milk and then sold it at rupees 11 per liter and gains 20% profit. Find the quantity of water that he mixed. एक बेईमान दुकानदार है, वो 121 लीटर जो है मिल्क लेके आया, किस हिसाब से लेके आया, किस रेट से लेके आया, 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। फिर उसने उसमें पानी मिलाया और बेच दिया किस हिसाब से, अब 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा उसने, ठीक है। इसके हिसाब से उसको कितना फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ। अच्छा देखिए, उसने पानी मिलाया अब, ठीक है, तो पानी मिलाने
पर उसको फायदा हुआ होगा। और उसने जो 121 लीटर जो 100% 121 लीटर अगर उसी रेट पे बेच देता तो उसको ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। बट उसने क्या किया, 1 रुपए बढ़ा दिया उसने। ठीक है, तो क्वांटिटी तो सेम है, बस इतना हम अगर क्वांटिटी सेम है, ठीक है, तो रेट पे हम निकाल सकते हैं, मतलब 10 रुपए के 10 रुपए सीपी हो गया, और बेच कितना रहा है, 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से था, है ना, 10 रुपए, और 11 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 11 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो फायदा कितना हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का किस पे हो रहा है, 10 रुपए का, तो इंटू 100 तो कितना परसेंट हो गया, यहाँ 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो पानी ना मिला था, अगर ये बोला गया होता कि 121 लीटर था मिल्क, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी सेम है दोनों जगह, ठीक है, मतलब क्वांटिटी सेम है, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर 121 लीटर 10 रुपए प्रति लीटर रुपए के हिसाब से लाता और 121 लीटर ही वो 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता, तो उसको कितना फायदा होगा, 10% का। बट यहाँ पे लिखा है 20% का फायदा। तो आप समझिए 20% क्यों, जो एक्स्ट्रा जो 10% है, ये क्यों, ये प्रॉफिट कहां से आया होगा, जो उसने पानी मिलाया वही ये प्रॉफिट है, जो उसने पानी मिलाया वही ये प्रॉफिट है। इसका मतलब जो 121 लीटर है, 121 लीटर, ठीक है, 121 लीटर जो है वो कितना हो गया, वो अपने आप में 100% नहीं हो गया, क्योंकि वो किसके हिसाब से बेचा उसने, 110% के हिसाब से बेचा, ठीक है, 100% पे नहीं बेचा ये 121 लीटर, 100% पे नहीं बेचा। देखिए 121 लीटर में ये इसने बढ़ा के बेचा, 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा, जिससे उसको मतलब 110% के, 100% बेचता तो कोई फायदा नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, है ना। अब उसने 10% बढ़ा के बेचा, यानी 110% पे बेचा, है ना, 110% पे बेचा। हमें बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट ही मिक्स्ड। दैट ही मिक्स्ड का मतलब होता है, तो हमें ये पता चल गया 10% तो फायदा उसको 11 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा, और ये 20% क्यों आ रहा है, इसका मतलब 10% ही पानी मिलाया होगा। अगर हम 10% निकाल दें यहाँ पे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी मिलाया होगा। तो यहाँ 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड कर दें, 11 बन जाए 11, ठीक है, देखिए, और यहाँ से करेंगे तो 11 लीटर। तो हमें पता चल गया कि 11 लीटर जो है पानी मिलाया गया होगा। क्या मिलाया गया होगा, 11 लीटर पानी मिलाया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट ये रखा, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन buys some milk at rupees 10 per liter and mixed 5 liters of water to this milk and then sold it at rupees 12 per liter and gains 30% profit. Find the quantity of milk that he bought. एक बेईमान दुकानदार था, उसने कुछ दूध खरीदा, किस हिसाब से खरीदा, 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा, उसमें 5 लीटर उसने पानी मिला दिया और बेचते समय उसने रेट बढ़ा दिया, ठीक है, 12 रुपए प्रति लीटर हो गया, और गेन्स कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 30% का प्रॉफिट हुआ इसमें उसको। देखिए जितना बेचा उसके भी दाम बढ़ा दिए, और पानी जो मिलाया उसको भी, उसके भी पैसे मिले होंगे उसको, उस पर भी प्रॉफिट हुआ वो, ठीक है, तो वही 30% पे पूरा ऑल ओवर 30% हो गया। हमें बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बॉट। उसने जब खरीदा था कितनी क्वांटिटी जो है दूध खरीदा था उसने, ठीक है। तो देखिए जितना दूध खरीदा होगा उतना तो बेचा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और उसका रेट क्या है, 10 रुपए से 12 रुपए हो गया, ठीक है, रेट 10 से 12 हो गया, यानी 2 का फायदा 10 रुपए में, ठीक है, 2 का फायदा 10 रुपए में, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/5 हो गया, तो 1/5 कितना हो गया, 20% होता है। तो उसको अगर वो उतना ही अगर पानी ना मिलाता और रेट बढ़ा के उतना मिल्क, जितना मिल्क खरीदा गया था, अगर वो पानी ना मिलाता, ठीक है, और जितना मिल्क खरीदा था 10 रुपए के हिसाब से खरीदा होगा और उतना ही 12 रुपए के हिसाब से बेचता, तो उसको 20% का फायदा होता। यहाँ तो दे रखा है 30% का फायदा, इसका मतलब उसने जो एक्स्ट्रा 10% है उतना वो जो, ठीक है, उतना पानी मिलाया होगा। क्या मिलाया होगा, पानी मिलाया होगा 10%, है ना, यानी इसका मतलब 10% बराबर कितना, 5 लीटर दे रखा है। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 120%। यहाँ 100% क्यों नहीं निकालेंगे, याद रखिए ये चीज, क्योंकि हमें फायदा कितना हुआ है, हमने जो रियल जो क्वांटिटी मिल्क था उसमें हमें फायदा हुआ है 20% का, यानी हमें 120% निकालना होता, ठीक है। कब हम 100% निकालते, जब रेट वही रहता हमारे पास, ठीक है, 10 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में ही बेच देते तो हम 100% निकालते। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमें 20% का फायदा क्यों हुआ, क्योंकि हमने 10 को रुपए के प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा था और 12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं।
इसीलिए हमें क्या निकालना है, 120% निकालना है, उस पे 120% निकालना है। ठीक है, तो 120 मतलब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, इसका मतलब 60 लीटर क्या होगा, हमारा मिल्क होगा। ठीक है, मतलब जितना उसने खरीदा होगा, जितना उसने क्या होगा, खरीदा होगा। ठीक है, खरीदते समय 60 लीटर खरीदा था, और 10 रुपए के हिसाब से, अगर यहाँ पे आप लगा भी सकते, देख भी सकते हैं, अगर 60 लीटर खरीदा होता, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से, और 60 लीटर ही अगर 12 रुपए के हिसाब से बेचता वो, तो उसको 20% का फायदा होता। ठीक है, और यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा दे रखा है फायदा, क्यों, क्योंकि 10% का ही पानी मिला दिया, जो कि कितना था, 10% बराबर 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ मिल्कमैन पेज ₹6.4 per liter of milk. He adds water and sells the mixture at ₹8 per liter, thereby making 37.5% profit. Find the ratio of the water to that of the milk received by the customer. एक दूध वाला है, ठीक है, वो अपने जब खरीदने जाता है मिल्क, तो 1 लीटर के 6.4 रुपए देता है। ठीक है, 6 रुपए 40 पैसे देता है, ऐसे समझ लीजिए। फिर वो क्या करता है, उसी दूध में पानी मिलाता है, और जो मिक्सचर बनता है, अब तो क्वांटिटी बढ़ गई ना, उसको 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। इससे उसको फायदा कितना होता है, 37.5% का प्रॉफिट होता है उसको, 37.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द वाटर टू दैट ऑफ द मिल्क रिसीव्ड बाय द, रेशियो प्रतिशत मतलब रेशियो बताना है। ठीक है, हमें दोनों का। तो देखिए, मान लीजिए अगर उसने पानी ना मिलाया होता, अगर उसने पानी ना मिलाया होता, और अगर वो 6.4 प्रति लीटर के हिसाब से लाता, और 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता, तो कितना फायदा होता उसको, 6.4 के हिसाब से लाता, और 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता, तो कितना फायदा हुआ यहाँ पे, 1.6। ठीक है, 1.6 किस पे फायदा हुआ, सीपी कितना था, खरीद के लेके आया था 6.4 इंटू 100, तो परसेंटेज निकाल देंगे ये 4, तो 25% का ही फायदा होता उसको। इस हिसाब से अगर वो उतना ही क्वांटिटी पानी ना मिलाता, अभी पानी नहीं मिलाया होता उसने, और 6.4 पर लीटर के हिसाब से लाया था, 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको 25% का फायदा होना चाहिए था। तो ये जो 12.5% है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें दे रखा है उसने 37.5% का प्रॉफिट कमाया है, तो इसका मतलब ये जो 12.5% है, ये किस हिसाब से आया होगा, ये जो पानी मिलाया उसने, ये जो पानी मिलाया है उसने, ठीक है, तो पानी का हो गया, ये किसका हो गया, पानी का हो गया, मतलब इसका मतलब पानी कितना था, 12.5% वाटर था, 12.5% जो आ रहा है वो वाटर का आ रहा है, और 125%, और मैंने बताया था कि इसका मतलब जो मिल्क होगा वो कितना होगा, 125% के हिसाब से बेच रहा होगा, कितना, जो हम क्वांटिटी मान रहे हैं, तो 125% के हिसाब से बेच रहा होगा, है ना, क्वांटिटी हमने मानी ना 110%, 120%, इसका मतलब जो मिल्क होगा वो कितना होगा, 125%। ये क्वांटिटी में है, परसेंटेज में है, लेकिन है क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर रेशियो निकालना है वाटर और टू दैट ऑफ द मिल्क, तो वाटर का कितना था 12.5%, और रेशियो कितना 125%। ठीक है, परसेंट से परसेंट काट देंगे, अगर मान लीजिए ये यहाँ पॉइंट हटाते हैं, तो ये नीचे जीरो से यहाँ जीरो आ जाएगा एक, है ना, तो ये कितना आ गया 1 और रेशियो 10, 1:10 आएगा, कितना, इसका आ जाएगा वाटर और किसका, मिल्क का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।